इस्लाम का दिल दहला देने वाला वाकया। आज हम आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाने जा रहे हैं। एक अल्लाह वाले एक गांव में रहता था। अल्लाह वाला बहुत इबादत गुज़र था। एक दिन अल्लाह वाले को एक औरत से मिलते हैं। औरत एक अंग्रेज थी और एक अंग्रेज खातून मासजैनी, जो रूहानियत की तलाश में कई मज़ाहिब का मुताला बल्कि अमली तजुर्बा कर चुकी थीं, और बिलाखिर कुरान करीम के मुताला ने इन पर हिदायत की राहें खोल दी थीं। हजरत मदनी की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम की कबूलियत का शर्फ हासिल किया। उनका क़याम चूंकि लड़की में था, इसलिए अल्लाह वाले फरमाया कि वो मौसूफा को इस्लामी तालीमात से बराबर रोशनास कराते रहीं। कुछ अरसा बाद मौसूफा की ख्वाहिश पर अल्लाह वाले ने उनको अपने हरम में दाखिल कर लिया। रिश्ता अज़दवज में मुंसलिक होने के बाद उनकी दुनिया ही बदल गई और पूरे तौर पर शरीयत की पाबंद होकर इन्होंने सच्चा सुकून हासिल किया। आज़ादी हिंद के मौका पर जब अल्लाह वाले ने वतन मराजयत का कसद फरमाया, तो मौसूफा भी साथ आ गईं और शहरों की पर रौनक इमारतों में रहने वाली इस खातून ने हक की खातिर एक दूर उफ्तादा मामूली से गांव में अपने बुलंद पाया शौहर के साथ पूरी जिंदगी गुजार दी। वहीं वफात हुई। गांव के करीब एक टीला पर उनका मजार है। वहां के लोग शफकत व मोहब्बत से इन्हें मदर साहिबा के नाम से याद करते हैं। अफसोस चंद साल कबल तहरीक रेशमी रुमाल की आखिरी निशानी अल्लाह वाले ने भी इस आलम फानी से पर्दा फरमा लिया। मदर साहिबा ने अपनी आप खाला सिरात मुस्तकीम के नाम से अंग्रेजी में लिखी थी। झैल में इस आप खाला की तलखीस माहनामा दार अस्सलाम मालियर कोटला पंजाब भारत के शुक्रिया के साथ पेश की जा रही है। मैं अपने वालिद चार्ल्स एडवर्ड स्टैनफोर्ड गसटेल की 7वीं लड़की हूँ। मैं हैदराबाद सिंध में पैदा हुई। मेरे वालिद साहब बड़े इंसाफ पसंद और बात के पक्के इंसान थे। इन्हें हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी लोगों से बड़ा लगाव था। कभी कभी तो वो खुद को सिंधी कह दिया करते थे। हमारी खानदानी निस्बतें बड़ी अजीम थीं, मगर हमारे वालिद का कहना था कि शराफत का मयार किरदार है, ना कि खून। बहरहाल मैं 6 साल की हो रही थी कि मुझे पढ़ाई के लिए इंग्लिस्तान भेज दिया गया। मुझे सच्ची बात से हमेशा प्यार रहा। मैं हर बात का सबब खोजने की कोशिश किया करती थी। मेरे दोस्त व अहबाब मुझे शफकत से कको कहा करते थे, क्योंकि मैं हर बात में किया क्यों और कैसे जैसे सवाल करने की आदी थी। मैं एक ईसाई कुंबा में पैदा हुई, मगर ईसाई किसी एक अकीदे में भी मुत्तफिक नहीं हैं। ईसाइयों के बहुत से फिरके हैं जो एक दूसरे को जहन्नमी कहते हैं, इसलिए ईसाई मजहब मुझे गोरख धंधा सा लगा। मेरी समझ में नहीं आता था कि हजरत ईसा अल खुदा के बेटे कैसे हो सकते हैं, मगर मुझे दुआ से बड़ा शगफ था और मैं अक्सर उन देखे मालिक से लो लगा कर दुआएं करती रहती थी। जब मैं जवान हो गई तो मैंने बान की मान को तनकीदी नजर से पढ़ना शुरू किया। मुझे बाइबल के बहुत से बयानात एक दूसरे से मुतजाद महसूस हुए। मुझे बाइबल के कलाम खुदा होने में शक होने लगा। कुछ अरसा के बाद मेरी शादी हो गई, मगर मेरे शौहर एक दुनियादार ईसाई थे। वो मेरे फिक्र व ख्याल के साथी ना बन सके, इसलिए मैंने फुर्सत के वक्त में फलसफा का मुताला शुरू कर दिया, मगर इन ख्याल भूल भलियों से मुझे कुछ ना मिला। इन्हीं दिनों में अपने वालिद के पास आई। मेरी 12 साला लड़की और 10 साला लड़का मेरे साथ थे। यहाँ मुझे वेदानत पढ़ने का मौका मिला। मुझे इसके पढ़ने से बड़ी तस्कीन मिली। मुझे महसूस हुआ कि वो चीजें मुझे मिल गईं जिसकी तलाश थी। वेदानत के मुताले ने मुझे हिंदू धर्म के करीब कर दिया। कुछ अरसा के लिए एक हिंदू खानकाह में मेहमान बनकर रही और बिलाखिर हिंदू हो गई। मुझे राणा शंकर के वेदांती सिलसिले में दाखिल कर लिया गया, मगर मुझे ये शरक सा महसूस हुआ, चुनांचे मेरा यकीन हिल गया। मुझे अफसोस हुआ कि हकीकत अभी और आगे है। मैं उसी जमाने में बीमार हो गई। मुझे इलाज के लिए फ्रांस जाना पड़ा। वहाँ मेरे साथ ऑपरेशन हुए। हर ऑपरेशन पर मौत सामने खड़ी नजर आती थी। मैं चाहती थी कि मौत के लिए तैयारी कर लूं। मैंने सोचा कि दुनिया तर्क कर दूं और आखिरत की तैयारी में लग जाऊं। लिहाजा मैं वापस जब हिंदुस्तान आई तो मैंने संन्यास ले लिया। मैंने 160 उपनिषद पढ़े, लेकिन ये किया यहाँ भी बाकील की तरह अनगिनत तजाद थे। इनमें कौन सी बात हक है और कौन सी गलत, ये कैसे मालूम हो। मैं एक बार फिर अनज गई। मुझे खौफ हो गया कि इस जहनी उलझन में कहीं पागल ना हो जाऊं। मुझे ये भी एहसास हुआ कि संन्यास से मेरी रूहानियत नहीं बढ़ रही है, बल्कि नफ्सियाती कशमकश में इजाफा हो रहा है। उसी जमाना में हिंदुस्तान में अदम ताउन की तहरीक चल पड़ी। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों से लड़ पड़े। अल्मोड़ा भी फसादात से बचा न रहा। उस वक्त मेरे दिल ने कहा कि ये खानकाह में बैठकर ध्यान का वक्त नहीं।
बल्कि निकलकर जख्मियों और दिखियों की मदद करने का वक्त है। मैंने अपने गुरुजी से ये बात की, मगर इन्होंने कहा कि हम लोग दुनियादार नहीं हैं। तुम जिन बातों के करने को कह रही हो ये सियासत की बातें हैं, हम इन बातों में नहीं पड़ते। मुझे उनके सोचने के अंदाज पर हैरत हुई। मैं इन्हें तो खानकाह छोड़कर जख्मियों की मदद पर आमादा न कर सकी, मगर मैं खुद खानकाह से निकल आई और मैंने जख्मियों, मरीजों और दिखियों की मदद शुरू कर दी, जिससे दिल का चैन मिला और मैंने एहसास किया कि रूहानी तरक्की इंसानियत की खिदमत के जरिया हासिल होती है, खानकाहों की जिंदगी से नहीं। चुनांचे मैंने एक आश्रम खोलने का फैसला किया जिसमें नौजवानों की तरबियत की जाए। इस आश्रम में मैंने हिंदू मुस्लिम की कैद नहीं रखी। वहाँ एक मुसलमान लड़का दाखिले के लिए लाया गया। ये लड़का अपने वालिदैन के लिए एक मसला बन गया था। मैंने सोचा कि जब तक मैं मुसलमानों के निज़ाम हयात के बारे में मालूमात हासिल न कर लूँ, मैं इस लड़के की तरबियत का हक अदा नहीं कर सकूंगी। इस नीयत से कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया। अब तक मैं मुसलमानों से डरती थी। मैं समझती कि मुसलमान एक कसम के डाकू होते हैं जो हर कसम का जुल्म कर सकते हैं, लेकिन इस किताब ने मेरी आंखें खोल दी। ये तो सरासर हक था और दिल में उतरता चला जाता था। ये अमली वैदानत था। मैं अब तक किन अंधेरों में थी। अफसोस कि यूरोपीय मुस्तशरिकों ने इस्लाम की कितनी गलत तस्वीर पेश की है। वो मजहब जिसे मैं ख्वाह मखुआ भेड़ियों का मजहब समझती थी, मुकम्मल सच्चाई का मजहब था। मेरे अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मैंने तो सारी जिंदगी अकारत कर दी। मैंने सोचा मैं हिंदू ही रहूं या हिंदू मत छोड़ दूं। मैंने राहबाना जिंदगी इख्तियार कर ली। ये एक तरह की मौत थी। कुरान मजीद मुझे जिंदगी की तरफ बुला रहा था, ऐसी जिंदगी की तरफ जो आखिरत की जिंदगी की बुनियाद बनती है। मगर मुश्किल ये थी कि मैं एक मुक़द्दस खानकाह की राहबा थी। लोग मुझे प्यार से माँ कहते थे। मैं मुसलमान हो जाऊंगी तो दुनिया क्या कहेगी, मगर मैं अपनी रूह खलजान से बचाना चाहती थी। मैंने लोगों के कहने की परवाह न की। मैंने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। मेरे गिरोह भाई बड़े दहशत ज़दा हुए, मगर मैंने इन्हें बड़े खुलूस से बताया कि असल वैदानत ये है कि जो मैं कबूल कर रही हूँ। मेरे गिरोह भाई ने कहा कि ये काम मुसलमान हुए बगैर भी जारी रह सकती है। वेदांती रहकर कुरान की राह इख्तियार कर सकता हूँ। ये भी वेदानत का ही एक और दूसरे मसाइल पर बे झिझक बातचीत करती रही। शुरू में मैं बचती थी कि ये मौलवी बड़े तंग नजर होते हैं, मगर बाद को पर्दा की हकीकत मुझ पर खली तो उनकी वसत नजर के कायल हो गई। यहाँ मैं इस्लाम के मुताले में लगी हुई थी कि अचानक मेरे शौहर का खत आया कि अगर फौरा इंग्लिस्तान ना लौटी तो वो मुझे खर्च देना बंद कर देंगे, बच्चों की तालीम का खर्च मुझसे वसूल करेंगे और मुझसे ताल्लुक तोड़ लेंगे। इस पर मुझे तअज्जुब हुआ ना अफसोस। मैं मुसलमान हो चुकी थी, अब मैं किसी ईसाई की बीवी कैसे रह सकती थी। रहा रिज़्क तो ये तो अल्लाह की दीन है, कम या ज्यादा मिलेगा ही। मौलाना अजीर गल को जब ये बात मालूम हुई तो इन्होंने मेरा हाथ थामने की पेशकश की। मैंने बड़े एहतराम से इस पेशकश को कबूल किया। मैं जानती थी कि उनके यहाँ गुर्बत है, इफलास है, पर्दा है, मगर मेरे लिए तो यही अल्लाह की पसंदीदा जगह थी। मौलाना अजीर गल के घर में सीखा कि खुद भूखे रहकर मेहमान की तवाज़ो करने में क्या लज़्ज़त है। मौलाना अजीर गल के घर में मुझे जिंदगी की हकीकी राहत मिली। वो निहायत शरीफ महरबान शौहर साबित हुए। यूं भी वो सैयद हैं और इन्होंने सयादत की लाज रखी है। उनके अजदाद अरब से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आ गए थे। अब हम दोनों राह हक के मुसाफिर थे और राह हक की मुसाफरत में मशरिक व मगरिब कैसे, हमारी राह एक थी, हमारी मंजिल एक थी, हमारी रूहें हमाहंग थीं। हम दोनों अल्लाह के प्यारे नबी के बताए हुए रास्ते पर चलने का इरादा लेकर उठे थे। मुझे खुशी है कि इस राह में मेरी बेटी और मेरा बेटा और मेरा भाई सब मुझसे हमदर्दी करते रहे। इन्होंने मुझे हक की राह में कदम बढ़ाने से नहीं रोका। मेरी जिंदगी एक सफर है जो बरसों की महरूमियों से गुजरकर इस्लाम की हसीन वादी में खत्म हो रहा है। जिंदगी तो मौत के बाद भी चलती रहेगी। मेरी राह इस्लाम की राह है, यही एक सीधी राह है। इसके अलावा हर राह कज है और इंसान को अल्लाह की राह से बेहतर राह नहीं मिल सकती। खुदा करे कि मैं जब तक जिंदा रहूं उसी राह पर चलती रहूं। फिर मैं इस राह से भागूं भी तो भाग कर कहां जाऊंगी। मुझे अल्लाह ने पैदा किया है और मुझे लौटकर उसी की तरफ जाता है।